नमस्कार दोस्तों, वेलकम एट द आरटीएस ई गुरु। मैं हूं देव द डेवॉप्स। आज हम जो है एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है AWS। वैसे तो AWS का मतलब है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। अमेज़ॉन कई वेब सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। और आज हम जो है एक जो है सर्विस अमेज़ॉन की उसको डिस्कस करेंगे और उसको ही सीखेंगे उसके बारे में। उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, इसको थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं। अमेज़ॉन एक क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक सर्विस है, एक सर्वर प्लेस सर्विस है जिससे हम जो है अपने आईटी रिसोर्सेज जनरेट करते हैं। जैसे कि हम एक लैपटॉप, एक मशीन लेते हैं, ठीक है, और उसको ऑपरेट करते हैं। लैपटॉप पर हम लिनक्स भी यूज़ करते हैं और उबंटू भी यूज़ करते हैं, या हम इस पर जो है विंडोज़ यूज़ करते हैं। इसी तरह जो है एक जो है हमें सर्विस जो है AWS प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए, जिससे हम जो है आईटी रिसोर्सेज जनरेट करके जो है अपने जो है एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, इन सब को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो है कोर्स जो स्टार्ट करेंगे AWS का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, उसको जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और उसमें कौन कौन सी AWS सर्विसेज यूज़ होती हैं उनको जो है उनकी बारीकी से सीखेंगे। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ओके। इससे पहले क्लाउड प्रैक्टिशनर आता है, और ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है एक सर्विस है। और उसके बाद जो है डेवॉप्स होता है। डेवॉप्स इंजीनियरिंग हमने बहुत सुना होगा, सही। उससे पहले जो है हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को देखते हैं तो उस समय जेवॉप्स इंजीनियरिंग करने में आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इंजीनियर भी होते हैं, तो वो सारा डिज़ाइन, सब कुछ डिज़ाइन करते हैं। तो चलते हैं हम AWS के इंटरफेस पर। तो यहाँ पे पहले से ही कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलपमेंट मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सही है। What is AWS? This is the title of this video. Okay, cloud computing development model. Cloud computing provide developments and IT department with their ability to focus on what matters most by avoiding work like procurement, maintenance and capacity planning. इसमें ये बताता है कि जो आईटी कंपनीज हैं वो जो अपनी कंपनीज के लिए जो चीज़ें बाहर से परचेज करता है अपनी कैपेसिटी की मद पर, और उनको मेंटेन करता है। तो ये सारी सर्विस जो है हम अपने आप से जो है ख़रीद करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उसको बढ़ाते रहते हैं। पर जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में बताया है, as cloud computing has grown popularity in several development strategies have emerged to help meet specific need of different users. क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारी चीज़ें हमें जो है देता है। उसमें सिर्फ आपको सर्विस यूज़ करनी है, ना ही उसमें आपको मेंटेनेंस की परेशानी है, और ना ही आपको जो है कैपेसिटी प्लानिंग करनी है। आपको जितना भी यूज़ करना है उतना आप यूज़ करेंगे, और उसके मुताबिक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पे एज यू गो प्राइसिंग। तो जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको उसका चार्ज करना है। Each type of development method provides a different level of control, flexibility and management. आप जो है अपनी जो है डेवलपमेंट जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, और उसको जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट के मदद से। और उसमें आप एक पूरी तरह से आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिफरेंट Understanding the difference between these development strategies can help you decide what set of services is right for your needs. तो ये बताता है आपकी जो है ज़रूरत के मुताबिक, नीड्स के मुताबिक कौन सी स्ट्रेटजी जो है डेवलपमेंट के लिए आप सही रहेगी, और आप उसको डिसाइड करके उस सर्विस को हासिल करना चाहेंगे। तो इनमें से सबसे पहले है ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस क्या है?
ऑन प्रेमिसेस मींस सब कुछ जो बंदा है आईटी सर्विस कंपनी है उसको ही मैनेज करना है, मींस सर्वर परचेज करना है, जो है कंप्यूटर्स वगैरह जो है सारी चीज़ें परचेज करना, उसके बाद सर्वर को सेट करना और उनको मेंटेन करना। तो ये सारी चीज़ें ऑन प्रेमिसेस में होती हैं, तो उसको पढ़ भी लेते हैं हम। ऑन प्रेमिसेस, बिफोर बिफोर द क्लाउड कंपनीज ऑर्गेनाइज hosted and maintain hardware such as compute storage and network equipment in their own data center। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, कंपनियां जो होती थी, वो कंप्यूट के और स्टोरेज के लिए और नेटवर्क के लिए जो है अपने डेटा सेंटर बनाती थी। दे ऑफन located allocated entire infrastructure department to take care of their data center, और उन्हें सब कुछ जो है देखना पड़ता था, which result in costly operation that made some workload and experimentation impossible। और ये जो था उसके उनके लिए, कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक था उनको मेंटेन करना, उनकी जो है मेंटेनेंस के साथ वर्कलोड को जो है मेंटेन करना। तो ये सारी जो एक्सपेरिमेंटेशन होती थी तो वो बहुत ही कॉस्टली होती थी। जैसे ही इंटरनेट बढ़ता गया, एज द इंटरनेट यूज बिकम मोर वाइड स्प्रेड, द डिमांड ऑफ फॉर कंप्यूटिंग स्टोरेज नेटवर्किंग इक्विपमेंट इंक्रीज फॉर कंपनीज। For some companies and organization, the cost of maintaining is a large physical presence was unsustainable। तो जैसे इंटरनेट बढ़ता गया तो कंपनीज के लिए जो है कंप्यूट और स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये तीन चीज़ें जो है वो उनकी डिमांड भी बढ़ती रही, और ये इन तीनों को मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा मुश्किल हो गया कंपनी के लिए। और उस सोल्यूशन के लिए जो है हमने क्लाउड की सर्विस जो है एडब्ल्यूएस ने इंट्रोड्यूस करवाई पहले पहले, और सबसे ज़्यादा सर्विस जो है क्लाउड की ही है, एडब्ल्यूएस क्लाउड की ही है। तो अभी देखते हैं क्लाउड क्या है। Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources over the internet with primary pay-as-you-go prices। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ऑन डिमांड डिलीवरी है, मीन्स आपकी जितनी ज़रूरत है आप उस मुताबिक जो है आईटी रिसोर्सेज ले सकते हैं ओवर द इंटरनेट। उसके लिए आपको इंटरनेट होना लाजमी है, और प्राइस जो है जितनी आप यूज़ करेंगे उतनी ही आपको जो है प्राइस देनी है। विथ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज डू नॉट हैव टू मैनेज मेंटेन देयर ओन हार्डवेयर एंड डेटा सेंटर। क्लाउड कंप्यूटिंग से जो है आपको जो अपने हार्डवेयर हैं वो या डेटा सेंटर है वो मैनेज नहीं करने हैं, ये तो AWS की हेडेक है, सही है, वो ही मैनेज करेंगे, हमें तो सिर्फ सर्विस लेनी है उससे। Instead, companies like Amazon service AWS own maintain data center provide virtual data center technology and services to companies and user over the internet। तो AWS भाई क्या करता है कि जो है कंपनीज को जो है ये सर्विस वर्चुअली जो है डेटा सेंटर वो उनको प्रोवाइड करता है, और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंटरनेट के थ्रू ये सर्विस यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मॉड्यूल। ऑन प्रेमिसेस मीन्स कंपनी को ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्लाउड मीन्स हम जो है थर्ड पार्टी से जो है ये सर्विस लेंगे, और सारा हेडेक उसका ही होगा, हम सिर्फ सर्विस यूज़ करेंगे। कौन सी? स्टोरेज, ठीक है, कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये तीन सर्विसेज जो है हम यूज़ करेंगे। डेटा सेंटर मैनेज करना, उसकी सिक्योरिटी, सारी चीज़ें वही मेंटेन करेंगे। और थर्ड मॉड्यूल है हाइब्रिड। A third option is hybrid development. This type of development is a way connect infrastructure and application between cloud-based resources and existing resources that are not located in the cloud। ठीक है, ये एक थर्ड मेथड है जिससे क्या होता है कि आप अपने ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड दोनों को जो है कनेक्ट कर सकते हो। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हाइब्रिड डेवलपमेंट बिटवीन क्लाउड एक्जिस्टिंग ऑन premises infrastructure connecting resources internal system extend and growth organization infrastructure into the cloud। इसमें ये बता रहा है कि आप जो है आपका जो है अपना सिस्टम है वो आप सिंक्रोनाइज करोगे क्लाउड सर्विस से, उसके हेल्प से जो है आप अपना जो है सिस्टम उसको एक्सपेंड कर सकेंगे। जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, और इसको हम साइड में कर लेते हैं, बल्कि डिलीट ही कर लेते हैं, चलो नीचे चले जाते हैं। और फॉर सपोज आप
डेवलपर हैं या आपकी एक कंपनी है, आपके पास जो है एक मशीन है, डेस्कटॉप है या ठीक है, तो एक मशीन है आपके पास। ये हो गई आपकी हाइब्रिड या डेटा सेंटर भी हम लेते हैं। ठीक है। हाँ, एक सर्वर है, आप ये मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और ये सर्वर ही आपका है, इसको जो है मेंटेन आपको करना है, इसकी सिक्योरिटी, इसकी बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी, सारी चीज़ें जो है आपको ही मैनेज करनी है। तो ये हो गया ऑन प्रेमिसेस। अगर हम क्लाउड की मदद से AWS सर्विस लेते हैं, एक तो आप इंडिविजुअली लें, अपना सर्वर छोड़ दें, क्लाउड क्यों लें, उसको बोलेंगे हम जो है क्लाउड सर्विस। हाइब्रिड में ये होता है कि हम अपना सर्वर और क्लाउड दोनों को जो है सिंक्रोनाइज कर लें, ये दोनों सर्विसेज सिंक्रोनाइज हो जाएंगी और आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। ये जो आपके रिसोर्सेज हैं इतने ये तो रहेंगे, इसके साथ आप AWS के रिसोर्सेज अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं जितना आप चाहें। ज़रूरत के मुताबिक आप इनको कम भी कर सकते हैं। तो ये जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है थर्ड ऑप्शन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो है ये इतना ही है, हम थ्योरी हम कर लेते हैं। To help different between running workload on premises and in cloud, consider a scenario in which developer must deploy a new application feature। ठीक है। इसमें ये बोलता है कि जो ऑन ऑन प्रेमिसेस पे जो वर्कलोड है और क्लाउड के जो ऊपर वर्कलोड है, एक जो है डेवलपर वो सिनेरियो क्रिएट करता है और एप्लीकेशन फीचर को उस पर डिप्लॉय करता है। बिफोर दे डिप्लॉय द टीम वांट्स टू टेस्ट फीचर इन सेपरेट quality assurance the environment that has same configuration as production. In an on-premises solution, an additional environment requires you to buy, install hardware, connect necessary cabling, power, install operating system and more। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप जो ऑन प्रेमिसेस लेंगे उसके लिए आपके जो है केबलिंग, पावर, इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। दिस टास्क कैन बी दिस टास्क कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव। ये टास्क जो है बहुत ज़्यादा पैसे के साथ जो है वक्त का भी ध्यान करते हैं। मीन वाइल द न्यू फीचर टाइम टू मार्केट इंक्रीज द डेवलपमेंट वेट फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस एनवायरनमेंट। इसी के ही बराबर में साथ में जो है क्लाउड के फीचर जो है हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे हम ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट बाय रनिंग योर एप्लीकेशन इन क्लाउड, जैसे कि आप क्लाउड में अपनी एप्लीकेशन चलाते हैं, यू कैन रिप्लिकेट एन इंटायर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इन मैटर ऑफ मिनट और इवन सेकेंड्स। जो आपकी डिप्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन है, वो आप मिनट्स सेकंड्स में जो है, मिनट्स में या सेकंड्स में जो है कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको बाय करना है इंस्टेड ऑफ फिजिकल इंस्टॉलेशन। आप कम मार्केट जाएंगे, वहाँ पे कंप्यूटर लेंगे, उस केबलिंग लेंगे, सारा नेटवर्क जो है लेंगे, उसको सेटअप करेंगे, तो ये बहुत ही जो है लेंदी प्रोसेस हो जाता है। क्लाउड पे सिर्फ आपको जस्ट क्लिक पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। Let's complete this theory. Using computing save time during setup and removes redundant and unnecessary tasks. If you look at any application, you will see that some of the aspects are very important to your business, like the code. However, other aspects are not different than any other application that you might make. For example, the computing that code runs on some positive common tasks don't differentiate your business, like installing virtual machines or storing backups. By removing these tasks, you can focus on what is strategically unique to use your business. Let AWS handle the time consuming task. Do not separate you from your competitors. We refer to the removing undifferentiated heavy lifting that
दैट्स वेयर AWS फिट्स इनटू ऑल ऑफ दिस। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि आप ये सब कुछ जो है AWS के ऊपर छोड़ दें, जो लेंदी टास्क हैं, डिफ़िकल्ट टास्क हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, और रिसोर्सेज के साथ साथ मनी भी बहुत उनके साथ जो है उनके लिए कंज्यूम होती है। तो ये आप AWS के ऊपर छोड़ दें, आप सिर्फ फोकस करें अपने काम के ऊपर और अपने कॉम्पिटिटर्स से अपने आप को जो है आगे रखें बाय यूजिंग AWS सर्विसेज। AWS प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। AWS जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस देता है। द IT रिसोर्सेज मेंशन इन द क्लाउड कंप्यूटिंग डिफाइंड और AWS services. For this course, corporate directory application, you will use AWS services to architect a scale highly value available and cost efficient effective infrastructure to host the corporate directory application. AWS क्या है जो आपको ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है, उसके साथ जो है आर्किटेक्ट को जो है आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है आप स्केलेबल मीन्स बढ़ा भी सकते हैं, कम भी करा सकते हैं। और अवेलेबिलिटी जो है AWS वो 99.9 टाइम 9 देता है कि आप की जो सर्विस है जो AWS आपको प्रोवाइड करेगा उसमें थोड़ी सी भी देरी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है पे एज यू प्राइस, ठीक है, जितना यूज़ करोगे उतना ही आपका बिल आएगा, ठीक है। स्टॉप है सेकंड इज बेनिफिट फ्रॉम मैसिव इकोनॉमिक स्केल्स, मींस आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना रिसोर्सेज पर जितना खर्चा करेंगे उससे आपकी जान छूट जाएगी। सब कुछ जो है सर्वर्स, केबल्स, लाइट, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, पीपल, एवरीथिंग AWS will look after that। ये AWS का हेडेक है। थर्ड, स्टॉप गैसिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को गैस नहीं करें, मीन्स आपको दो सर्वर चाहिए, दो मशीन्स चाहिए, जितनी चाहिए, दो चार पाँच, तो आप अपना ऑन प्रेमिसेस सेटअप करोगे तो वो आपको बाय करनी पड़ेगी। अगर आपका जो है काम कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। पर यहाँ पे AWS सर्विस देता है कि आपको अगर दो चाहिए तो आप दो यूज़ करें, 10 चाहिए तो 10 यूज़ करें। अगर आपको 10 नहीं चाहिए, सिर्फ दो ही चाहिए, 10 के यूज़ करने के बाद, तो आप दो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी। AWS बोलता है कि हम अपनी जो है सर्विस बहुत ही IT रिसोर्सेज आर ऑन क्लिक अवे, मीन्स क्लिक, एक क्लिक पे आप जो है अपनी पसंदीदा सर्विस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप यूज़ करना चाहें क्लाउड की। और रियलाइज द कॉस्ट सेविंग। वेन एवर यू विल स्टार्ट यूजिंग AWS, आपको महसूस होगा कि आप अपने रिसोर्सेज के साथ अपनी सेविंग भी कर रहे हैं। और उसके बाद है गो ग्लोबल इन मिनट्स, और आप अपनी एप्लीकेशन मिनट में जो है ग्लोबली डिप्लॉय कर सकते हैं जहां आप करना चाहें। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने के 6 बेनिफिट्स हैं, इनको बारीकी से आप पढ़ सकते हैं वीडियो पास करके। सो इंट्रोडक्शन में हम इतनी ही चीज़ें करेंगे, जल्दी ही दूसरी वीडियो में मिलेंगे और चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट शेयर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज़ थ्योरी। वी विल आल्सो ऑर्गेनाइज लैब्स भी होंगी, आप लैब्स की वीडियो ज़रूर देखें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।